हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप सभी लोगों को बिल्कुल लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इससे आपको आपके एग्ज़ाम के जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जो है महिला पर्यवेक्षक रिजल्ट। काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चंस रहता है, मैम रिजल्ट कब आएगा, क्या सीटें बढ़ेंगी, क्या कट ऑफ मार्क्स कितना रहेगा, कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, परसेंटाइल स्कोर जो आपका आजकल चल रहा है उसमें क्या हुआ, मंत्री जी ने क्या कहा। मैंने आपको ये सब चीज़ें पहले भी बताई हैं और आज भी बताऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो पहले की वीडियो नहीं देख पाते हैं, वो अभी के अगर आए हुए हैं तो उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। जो लोग पहले देख चुके हैं वो भी देख सकते हैं नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए। और मंत्री जी हैं आपकी ये महिला एवं बाल विकास। तो सबसे बड़ा सवाल है कि व्यापम भर्ती पर सवाल है कि नया सवाल इस पर क्या है, क्या व्यापम जो हमारा है, हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन जो बात कर लेते हैं वो है व्यापम भर्ती पर सवाल। तो इस पर ये नया सवाल क्या है। देखो, आपका व्यापम के बारे में कई सारे घोटाले के बारे में हम सुनते रहते हैं। जैसे कि आपने व्यापम घोटाला सुना है सबसे बड़ा, जिसमें भर्तियों में पटवारी भर्ती का घोटाला सुना है, और अब मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में भी घोटाला हुआ था। तो ये बच्चे हैं जो आपके एग्जाम तो देके आते हैं, कई सारे स्टूडेंट इससे ग्रसित होंगे और मेरी बातें सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि जैसे उन्होंने एग्जाम दिया, उनका जैसे मान लीजिए जो एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें 73 ओबीसी का कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है, परंतु कुछ लोगों की जो स्क्रीन पर वो देख के आए थे 73, उनके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में कम कर दिए गए। तो इस तरह से बच्चों के साथ नॉर्मलाइजेशन एक तरह का क्या है, धब्बा है। यानी जो बच्चों के भविष्य पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उस दिन का पेपर सरल था। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि उस दिन का पेपर सरल था या कठिन था? क्या आप ऐसा पेपर बना रहे हो, आप एक जैसा पेपर नहीं बना पा रहे हो? ये क्या चल रहा है इनका? तो इस पर सवाल उठाना चाहिए व्यापम पर कि सभी को, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, सभी तरह के प्रश्न पेपर में सेट करने चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर आप मेरी बात से बिल्कुल एग्री करते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि इस तरह की व्यवस्था आपकी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का पेपर बनाने का इनका तरीका है वो बच्चों को एक तरह से आहत करता है। हर बच्चा तैयारी करता है, चाहे कम नंबर वाले, जिसके कम नंबर आए वो भी तैयारी करा, और जिसके ज़्यादा नंबर आए वो भी तैयारी करा। अगर जिसके सेम स्कोर हुए और नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स कम हो गए, तो उसके लिए तो बच्चा ये सोचेगा कि इसके भी उसके दोस्त के, मान लो दो दो दोस्त हैं, उनके 73 नंबर थे या 75 थे, सेम सेम नंबर थे, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक का सिलेक्शन उसी नंबर पे हो गया और एक का नहीं हुआ। तो ये एक तरह से ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुआ, वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं था और कैपेबल नहीं था कि इस जॉब को लेने के लिए। नहीं, उसने भी तैयारी उस लेवल की थी कि वो एग्जाम में सिलेक्ट हो सके। परंतु जो हमारे एक भर्ती एजेंसी है आपकी, एक तरह से व्यापम, उसका कार्यप्रणाली ही इस तरह की है कि वो नॉर्मलाइजेशन करता है और ना ही बताता किस आधार पर वो नंबर काट रहा है। तो एक बड़ा सवाल है, इस पर बात करनी चाहिए हर स्टूडेंट को, हर टीचर्स को, और इस पर व्यापम को एक अपना दिशा निर्देश भी जारी करना चाहिए। आप लोग एग्री हो तो अपना कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर अपने विचार रख सकते हो। आप क्या इससे समझते हो, क्या ऐसी भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए या नहीं? तो अब बात कर लेते हैं क्या सीटें बढ़ेंगी। देखिए, हमने आपको बताया मंत्री जी को आवेदन दे के आए, मंत्री जी ने स्वीकार किया और आश्वासन दिया। और हर मंत्री की ये आपकी फितरत कह लें या उनका एक एजेंडा कह लें कि जो भी कार्य के लिए जाते हैं वो हाँ ही करते हैं, मना नहीं करते हैं। परंतु करना या नहीं करना सेकेंडरी रहता है। तो अब देखते हैं वो लोग, हमारी जो 1200 प्लस सीटों की जो भी मांग है, पहले हम 2000 की मांग कर रहे थे, परंतु अब हमने क्या कहा है कि 2000 नहीं तो कम से कम 1200 प्लस सीटें तो आप दे दीजिएगा, क्योंकि ये भर्ती 2017 से लेके अब 2025 में आपका इसका एग्जाम हुआ है। अभी तक रिजल्ट की कोई नामो निशान नहीं है, कब तक आएगा, जून मध्य तक बोल रहे हैं। तो हमारा आज 20 जून हो चुका है, अभी तक भी रिजल्ट नहीं आया है। तो अब क्या करें? तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ अपना ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, इनके माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, कमीशन के तक पहुंचा सकते हैं कि आप हमारा रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी जारी कीजिए। आखिरकार रिजल्ट कब तक आएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, सुन रहे हैं कुछ सूत्रों के हिसाब से, जैसे कि कुछ, मैं आपको नाम लेना नहीं चाहूंगी, कि ऐसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो दावा कर रहे हैं कि लास्ट जून तक, ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा वो बोल रहे हैं, अब पता नहीं आता है या नहीं। मुझे तो लगता है कि जुलाई में ही आपका रिजल्ट आएगा, जून में पॉसिबल नहीं दिखता है। अब देखते हैं कब तक रिजल्ट आता है। तो आप लोग ऐसे ही
अपनी तैयारी को अच्छे करते जाइए, समय पर अपडेट लेते जाइए कि क्या ज़रूरी है आपके लिए, क्या नहीं है। और एग्ज़ाम था, खत्म हो गया, अब दूसरे एग्ज़ाम की ओर स्विच कीजिए और उसकी तैयारी में लग जाइए। जैसे कि आप लोग कई सारे दिनों से आबकारी की तैयारी कर रहे होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न जैसा ही है। जैसे कि आपने अगर मैथ्स पढ़ा है, रीज़निंग पढ़ी है, तो आपका एसआई जो आबकारी का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सकता है। और साथ में रेलवे का भी भरा हो, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। सब समय पर ये भर्ती प्रक्रिया हो सकती है, तो इनको अच्छे से दीजिए और जिन्होंने फॉर्म भरा है वो तैयारी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप उस दिशा में अपना करियर बना सकते हैं। और एक जॉब लेना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अगर आपके पास मान लीजिए एक जॉब है, तो आप अपनी जो ज़रूरतें हैं और अपनी पढ़ाई है उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। और इस नेक्स्ट एग्ज़ाम आप कौन-सी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। उससे संबंधित अपन मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएँगे, आपके एग्ज़ाम में जो हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है? जैसे मैंने महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, पुराने पेपर को एनालाइसिस किया और एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपन ने की थी। तो बच्चों को कुछ को फ़ायदा हुआ उनसे, तो ऐसा नहीं है जो बच्चा पढ़ता है उनको फ़ायदा ज़रूर होता है। इस प्रकार से अपन ने पूरा सारी चीज़ें पर बात की। अगर आप लोग चाहते हो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी वीडियो आएँ और अच्छी-सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए आपके एग्ज़ाम से संबंधित, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो आप लोग एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन समय पर मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ